गजा और लेबनान पर इसराइली जारियत, वहशियाना हमले और बमबारी। ईरान ने एहतजाजन अमरीका के साथ पैगामात के तबादले का अमल रोक दिया। जब तक इसराइली फौज लेबनान और गजा से इनखला नहीं करती, इस वक्त तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। लेबनान और इसराइली जारियत के खिलाफ आपने हुर्मुज को मुकम्मल बंद करने का भी फैसला। लेबनान पर इसराइली जारियत, कत्लो गारत और हमलों के जवाब में ईरान का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ट्रंप अपने दोस्त से नाला, नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खूब खरी खरी सुना दी। खबरदार करते हुए कहा, बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। अगर इसराइल ने ये इकदाम उठाया तो वो दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। ईरान ने अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुतला किया नहीं किया। जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने के लिए ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब ईरान अमरीकी शराइत पर डील के लिए तैयार होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि आइंदा हफ्ते ईरान से मुआहदा हो जाएगा। जंगबंदी में तोसी की जाएगी। मुआहदे के तहत आपने हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख़याल। ईरान की जानिब से पाकिस्तान से सफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। मुज़ाकरात, जंगबंदी, मुस्बत किरदार की तारीफ। लेबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि लेबनान में इसराइली जंग और ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी दबाव जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और अमरीका की अदम पासदारी का सबूत है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी तमाम मुहाज़ों बशमूल लेबनान पर भी लागू होती है। ईरान आपने हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जापानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आपने हुर्मुज में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में मसला अमरीका की वजह से है। कोशिश करेंगे जापानी जहाज़ों की आमदोरफ्त में आसानी हो। जनूबी लेबनान में ज़िला सीदा में वाक़या कस्बे में इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी। 4 अफराद जहाँ बहक। ज़िला सूर के कस्बे बाजूर पर भी होने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले में 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए। बैरूत पर हमला हुआ तो शुमाली इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के जारी बयान में कहा गया, सहूनी रियासत मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। लेबनान और गजा में रेड लाइन्स अबूर करना बराह रास्त जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान की जानिब से मकबूजा इलाकों के शुमाली हिस्सों और फौजी बस्तियों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल से खिताब। लेबनान के अवाम से इजहार यकजहती। कहा, इसराइल लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए निकल जाए। हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। अमरीका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में अफरा तफरी। तेल फिर 8% महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 6.71% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। वेस्ट एक्सॉस इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 7.8% बड़ा इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मैदान 8 जून को सजेगा। तमाम सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। नून लीग के कायद को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से NOC जारी। नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। पार्टी इंतजामात का जायजा लेंगे। ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। आइंदा माली साल का बजट विफाकी हुकूमत की शदीद महंगाई में इसी आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवे से 5 साल में 10,780 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने IMF को लेवी वसूली बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल 2026-27 में पेट्रोलियम लेवे से 1,727 अरब रुपए वसूली की जाएगी। हर साल GDP के 1.2% के मुसावी इजाफी बोझ डाला जाएगा।
वफाकी हुकूमत ने गरीब अवाम पर गैस बम चला दिया। माह जून के लिए LPG की कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 308 रुपये मुकर्रर, 76 पैसे फी किलो मुकर्रर हो चुकी है। LPG सिलेंडर की कीमत 3643 रुपये हो गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नई कीमतों का इतलाक हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी से मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर। गंदम की तरसील पर पाबंदी के मामले पर तबादला ख्याल। विफाक और सूबे के दरमियान अहम उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। ख्वाजा आसिफ ने DI खान में एयरपोर्ट को फाल कराने की यकीन दहानी कराई। इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का हदफ मुकम्मल होने में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन पेशरफ्त हो रही है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का बयान, कहा मसला फौरी हल नहीं हो सकता, मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले रहना तशवीशनाक है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले, कुवैत का सख्त रद्द-ए-अमल। अपनी सलामती के लिए हर जरूरी कदम उठाने का ऐलान। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमलों से न सिर्फ मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हुए हैं, ये इक़दामात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन सकते हैं और संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 3 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 278 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना भी सस्ता। फी तोला सोना 44,100 रुपये कम और 4,71,762 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार का पहला रोज। मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स ने 1,74,171 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को भी छुआ। इंडेक्स 1,70,600 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान देखने में आया है। शांगला की तहसील आलमपुरी में मकान की छत गिर गई। हादसे में 6 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 साल से 14 साल के दरमियान हैं। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला कुरम में कच्चे मकान की बालाई मंजिल गिरने से 2 खवातीन और 1 बच्चा जाँ बहक। आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान भी हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा, अलर्ट जारी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज ऑफ द फील्ड। कौमी टीम के खिलाड़ियों के AI गानों पर तबसरे। बाबर आजम की आवाज़ में नुसरत फतेह अली खान की डबिंग। नसीम शाह और सलमान आगा के मज़ाहिया जुमले बाजी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में होगा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में शाहीन मेहमान टीम के आगे फाते रहे।